प्रशांत किशोर जी का जहाँ तक सवाल है, वो एक ब्रांड बन गया देश के अंदर। प्रशांत किशोर आएगा नहीं आएगा, हम तो 6 महीने से लगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय विद्रोही। आप देख रहे हैं अनकट। तो प्रशांत किशोर यानी पीके के साथ क्या धोखा हो गया है? क्या प्रशांत किशोर का कांग्रेस में जाना कहीं ना कहीं अटक गया है? जी हां, हम बात नहीं कर रहे तेलंगाना की, जहां केसीआर की पार्टी यानी चंद्रशेखर राव की केसीआर पार्टी के साथ आईपैक, जो प्रशांत किशोर की संस्था है, उसने चुनाव का समझौता किया है। सूत्रों से पता लगा है कि कांग्रेस को इस बात पर कोई ऐतराज नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि वो अकेले आते हैं या पार्टी के साथ कांग्रेस में आते हैं, यानी आईपैक के साथ आते हैं, इस पर उनको कोई ऐतराज नहीं है। उनको ऐतराज कुछ और बातों पर है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक खबर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। इस खबर का हम थोड़ा विस्तार से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या ऐसा तो नहीं है कि आईपैक और प्रशांत किशोर के साथ कांग्रेस कोई खेल खेल रही है? भाई, आपने प्रशांत किशोर को बुलाया, बातचीत की, उसके बाद फॉर्मूला जीत का ले लिया। जीत के फॉर्मूले पर अध्ययन करने के लिए 8 सदस्यों की कमेटी सोनिया गांधी ने बैठा दी। उसके बाद जो उदयपुर में नव संकल्प की बात जो कही जा रही है, जो शिखर सम्मेलन हो रहा है एक तरह से, उसमें 4 तरह के प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। उसमें कहीं प्रशांत किशोर का उल्लेख नहीं है। 4 लोगों को जगह दी गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, सलमान खुर्शीद हैं, इसके अलावा कुछ और जो सीनियर नेता हैं उनको भी जगह दी गई है, जूनियर लोगों को भी जगह दी गई। खैर, इस बारे में हम बात नहीं करें, इस पर चलो बाद में बात करते हैं। तो क्या कांग्रेस ने अपना कोई फॉर्मूला जीत का प्रशांत किशोर के फॉर्मूले के आधार पर तैयार कर लिया है और अब प्रशांत किशोर को कह दिया है कि साहब, अगर आपको आना है तो हमारी शर्तों पर आओ, यानी कांग्रेस की शर्तों पर प्रशांत किशोर जाए? ये तो बड़ी हैरानी की बात है। कांग्रेस को जरूरत है प्रशांत किशोर की, प्रशांत किशोर जैसे रणनीतिकार की, जो 2024 में कांग्रेस को सत्ता के करीब ले जाने में मदद कर सके, जो उससे पहले के विधानसभा चुनाव में मदद कर सके। लेकिन यहां तो उल्टी गंगा बह रही है, जैसा इकोनॉमिक टाइम्स कह रही है। अखबार के अनुसार एक कांग्रेस नेता ने नाम छुपाने की शर्त पर बताया है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में आए, लेकिन कांग्रेस के संविधान के हिसाब से काम करें। इस पर किसी को ऐतराज नहीं हो सकता। कांग्रेस का जो फ्रेमवर्क है उसके हिसाब से काम करें। कांग्रेस में जो ढांचा बना हुआ है नेतृत्व का, हायरार्की का, उससे छेड़छाड़ नहीं करें। अपने आइडिया लेकर आए, लेकिन हमारे भी कुछ आइडिया हैं जिनको भी इंप्लीमेंट करें। आगे वो नेता कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं करें, हदों में रहें। वो अपनी बातें थोपने की कोशिश नहीं करें। किस पार्टी से कहां समझौता करना है, कितनी सीटों पर समझौता करना है, कांग्रेस को कहां लड़ना है, कहां नहीं लड़ना है, कहां पूरा जोर लगाना है, कहां कम जोर लगाना है, कहां अपोजिशन जो गैर विपक्षी पार्टियां उनका सहयोग लेना है, कहां उनके लिए जगह छोड़ देनी है, और बातचीत कैसे करनी है। मान लीजिए ममता के साथ, शरद पवार के साथ, तेजस्वी यादव के साथ, जगन मोहन रेड्डी के साथ, चंद्रशेखर राव के साथ, स्टालिन के अनुसार, या फिर आने वाले दिनों में कुछ और महबूबा मुफ्ती जैसे कुछ नए पार्टनर, या फिर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव। ये सारा कुछ कांग्रेस की शर्तों पर हो। अब साहब, ऐसे में भला अगर ये इस बात में सच्चाई है तो प्रशांत किशोर क्यों जाना चाहेंगे? अगर कांग्रेस को अपने फ्रेमवर्क में ही काम करना है, अगर कांग्रेस को अपनी नीतियों पर इतना ही गर्व है कि ये नीतियां बहुत अच्छा चल रही हैं और ऐसी योजनाओं को ही इंप्लीमेंट करना है, अगर कांग्रेस का जो नेतृत्व का ढांचा है उसमें कांग्रेस कोई बदलाव नहीं लाना चाहती, यानी वही आलाकमान, वही गांधी नेहरू परिवार, वही बीजेपी का हमला, वही देश के आम लोगों की गांधी नेहरू परिवार को लेकर चिढ़, वही राहुल गांधी का प्रदेश कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन जाओ और फिर नेता भी बन जाओ, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी बन जाओ, वही छुट्टी मनाने जाओ, वही छुट्टी मनाकर कहाँ जाओ, कब लौटो कुछ भरोसा नहीं, ऐन वक्त पर चले जाओ। अगर यही सब करना है कांग्रेस को, तो फिर पीके को आने की जरूरत क्या है? अगर इन्हीं सब चीजों पर इंसिस्ट करना है कांग्रेस को, तो फिर पीके आकर क्या बिगाड़ लेंगे? वो चाहते हैं नेतृत्व का जो ढांचा उसमें बदलाव हो। वो चाहते हैं कि राहुल गांधी जैसे प्रचार की कमान संभालें, नेता के रूप में उभरें, कांग्रेस के चेहरे के रूप में उभरें, लेकिन संगठन का काम वो नहीं करें, यानी धड़ेबाजी रोकना, खेमेबाजी रोकना और राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका निभाना, वो काम नहीं करें। वो किसी जेपी नड्डा टाइप किसी आदमी को सौंप दें। जेपी नड्डा इसलिए मैं कह रहा हूँ, जैसा कि बीजेपी में होता है कि सारे फैसले अमित शाह और नरेंद्र मोदी लेते हैं, लेकिन जेपी नड्डा उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं।
तो ऐसा चाह रहे थे प्रशांत किशोर, जैसा बात हो रही थी। प्रशांत किशोर चाह रहे थे कि कांग्रेस 300 साढ़े 300 सीटों पर चुनाव लड़े, उसमें भी मुख्य ध्यान जहां बीजेपी से मुकाबला है वहां पर हो। 10 राज्यों का भी कोई फॉर्मूला दिया गया जहां कांग्रेस का वोट गणित किस ढंग से बढ़ाया जा सकता है, कुछ राज्यों में कैसे कांग्रेस को हर हाल में समझौता करना ही पड़ेगा, इसकी जरूरत, इसकी अनिवार्यता बताई गई थी। अब कांग्रेस ये सब नहीं चाहती, कांग्रेस अपने हिसाब से चलना चाहती है, अपनी शर्तों पर जीना चाहती है। तो भाई आपने ये सब कर करके ही तो अपना कबाड़ा कर लिया है। आप इसीलिए तो बाहर का कोई आदमी चाहते हैं, आप इसीलिए तो ऐसा रणनीतिकार चाहते हैं जो कि प्रशांत किशोर जैसा हो। कहा जाता है कि प्रियंका गांधी ने सबसे पहले ये सुझाव दिया था। राहुल गांधी और उनके करीब के लोग इससे सहमत नहीं थे, लेकिन सोनिया गांधी को लगा कि क्यों ना आजमाया जाए। सोनिया गांधी को भी लगता है कि अब उम्र के जिस दौर से वो गुजर रही हैं, ऐसे में वो चाहती हैं कि विरासत पूरी पुख्ता और पक्का करके जाया जाए। तो इसलिए भी वो एक चांस ले रही थी प्रशांत किशोर को बुलाने का, बातचीत करने का। वो ये भी जायजा ले रही हैं कि ग्रुप 23 के नेता कैसे रिएक्ट करते हैं। उन्होंने ये भी सीखा है शायद प्रशांत किशोर से कि ग्रुप 23 के नेताओं को एकोमोडेट करना है। इसलिए बहुत सारे जो नेता हैं, गुलाम नबी आज़ाद हैं और मनीष तिवारी हैं और दूसरे नेता हैं, उनको अलग अलग कमेटियों में लिया गया है। हाँ, पृथ्वीराज चौहान, कपिल सिब्बल जैसे लोग बाहर किए गए हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत के एक अन्य नेता हैं, उनको भी आश्चर्यजनक रूप से बाहर किया गया है, लेकिन चिदम्बरम को भी तरजीह दी गई है, दिग्विजय सिंह को भी तरजीह दी गई है और सचिन पायलट को भी तरजीह दी गई है, यानी युवा नेतृत्व को भी लिया गया है। और गौरव वल्लभ और दूसरे कुछ जो नए प्रतिभावान प्रवक्ता हैं उनको भी जगह दी है। तो ये सब प्रशांत किशोर की स्ट्रेटेजी का हिस्सा जरूर होना चाहिए, मुझे 100% लगता है। तो अब बड़ा सवाल उठता है कि ये जो इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है, इसमें कुछ नेता प्लांट कर रहे हैं, माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं चाहते कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में आए। वो कांग्रेस में आने से पहले प्रशांत किशोर को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा अगर वो कर रहे हैं तो आला कमान को भी कहीं ना कहीं नाराज कर रहे हैं और कांग्रेस का भी कहीं ना कहीं नुकसान कर रहे हैं। आपका सब कुछ बिगड़ गया है, आपको एक आदमी मिला है जो अपने पूरे करियर को जोखिम पर लगाने के लिए तैयार है और आप दाएं-बाएं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं करो। अरे भाई, कांग्रेस को आगे बढ़ना है तो लक्ष्मण रेखा क्रॉस करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। लक्ष्मण रेखा के भीतर रहते रहते तो कबाड़ा हो गया, और कितना कबाड़ा कांग्रेस चाहेगी कि उसकी पार्टी का हो। इस बात को कांग्रेस का नेतृत्व समझ रहा है, सोनिया गांधी समझ रही हैं, प्रियंका गांधी समझ रही हैं, लेकिन शायद राहुल गांधी उस रूप में नहीं समझ रहे, या फिर जो कांग्रेस के बुजुर्ग नेता हैं, मुझे नहीं मालूम इकोनॉमिक टाइम्स में किस कांग्रेस नेता ने ये बयान दिया है अपना नाम छुपाने की शर्त पर, लेकिन यकीनन मुझे लगता है कोई बुजुर्ग नेता होंगे जिनको लग रहा होगा कि भाई एक नया आदमी आ गया, उसके हिसाब से पार्टी चलने लगी, उसके हिसाब से आला कमान फैसले लेने लगा और वो प्रोफेशनल फैसले लेने लगा, वो जिम्मेदारियां तय करने लगा, वो जवाबदेही तय करने लगा और जिम्मेदारी नहीं निभाने वालों को सजा देने का भी, पॉलिटिकल सजा, पॉलिटिकल कोई जेल की सजा या आर्थिक जुर्माना नहीं, कोई राजनीतिक सजा देने का भी प्रावधान करने लगा। तो फिर उनकी राजनीति कहाँ चली जाएगी, उनके चेले चपाटों का क्या होगा। नेता तो ऐसे ही जिंदा रहे हैं कांग्रेस में कि खुद का टिकट दिला दिया, या रिश्तेदारों को टिकट दिला दिया, नजदीकियों को टिकट दिला दिया और जितने जीत गए उसके बल पर नेतागिरी की। तो ये सब कुछ बदल जाएगा, ये ढांचा बदल जाएगा, ये फ्रेमवर्क बदल जाएगा, नेतृत्व का ढांचा बदल जाएगा और ये सब बदल जाएगा तो ये जो पुराने ढांचे रह गए हैं कांग्रेस में, उन सब के पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। इसलिए शायद वो प्रशांत किशोर की राह में रोड़ा अटका रहे हैं। कुछ नया चाह रही हैं सोनिया गांधी, कुछ तब्दीली चाह रही हैं, तो आजमा के देखो, प्रयोग करके देखो। आखिर भाई अगर कांग्रेस 2024 के चुनाव में विफल रही तो इसका ठीकरा किसके सर फूटेगा? इसका ठीकरा प्रशांत किशोर के सर फूटेगा, राहुल गांधी के सर तो नहीं फूटेगा। और अगर 2024 में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, मान लीजिए कोई ऐसी चांस बन गई कि कांग्रेस सत्ता में आने के करीब हो गई विपक्षी दलों के साथ मिलकर, चलो वो भी नहीं, मान लीजिए कांग्रेस आज 54-55 है, इसकी 3 गुना सीटें हासिल कर ली कांग्रेस ने और बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया, बीजेपी की एनडीए की मिलीजुली सरकार बन गई और ऐसी स्थितियां पैदा कर दी कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। मैं मान लीजिए अगर मगर किंतु के हिसाब से बात कर रहा हूं, तो ये सब का श्रेय किसको जाएगा? इस सब का श्रेय राहुल गांधी को जाएगा। तो अच्छा सस्ता सौदा है प्रशांत किशोर के साथ काम करना मेरे हिसाब से। अब देखते हैं कि आगे होता क्या है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।